तो उसमें दादाजी ने एक जिक्र करा भक्ति और ज्ञान कि कहीं कह भक्ति और ज्ञान दोनों चीज साथ साथ चले जाएं। जबकि बाबा ने क्लियर शब्दों में बताया है कि भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट इतना ज़्यादा है कि भक्ति रात है और ज्ञान दिन। ये आप सोचो, रात और दिन इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते, हो सके हैं किसी कीमत पे नहीं हो सकते। तो आपने समझना पड़ेगा भक्ति के। आप में तो कोई ऐसा है जो सोचता हो कि मैं तो ये भक्ति बिल्कुल नहीं करता, भक्ति का कोई अंश नहीं है, हम भक्ति बिल्कुल नहीं करते। खड़े हुए एक बार। आप सारा में भक्ति का अंश भी नहीं है। आप में तो जो मावस के पीछे काट के मन ने देवे हैं वह बैठ जाओ। मावस के नाम के पीछे जो मन ने देवे हैं वह बैठ जाओ। मावस के जो देवे हैं वे बैठ जाओ। दुआस के जो देवे हैं वह भी बैठ जाओ। करवा चौथ के नाम के जो बार के न मेरे थी देके जाऊं वह भी बैठ जाओ। जो मेरे खातर करवा लेके आवा मैं जानू सारा ने बैठ जाओ। हाँ, वो सारे बैठ जाओ। जो बालक के बाल तरवाण खातर गुड़गाम में गए वह भी बैठ जाओ। अपने बालका थी जो बहू के गए जाके दुका के लाए वह भी बैठ जाओ। हाँ, जो जो ये चीज कर, ये सारी भक्ति है। हाँ, आपकी नहीं लेकिन आप साथ गए उनके। हाँ, वो भी बैठ जाओ। और इनमें तो जो न्यू सोच के खड़े हैं जिनने भक्ति का ज्ञान का बेरा ही नहीं वह भी बैठ जाओ। क्योंकि याद अंतर नहीं वेरा ने कुनसी भक्ति है कुनसा ज्ञान। और एक मास्टर जी थाने बोला वे बासी ना खाया करो थम, उस तो बुद्धि खराब हो जाएगी। एक बालक उठ के ने बोला जी बुद्धि क्यों है? ने बोला तू वैसे खाया करे, तेरे खातर है छुट्टी। और आप में तो जो करवा चौथ का बरती रहे हैं वह बैठ जाओ। वही कार करवा चौथ का जो व्रत करे हैं वह बैठ जाओ। करवा चौथ का व्रत नहीं करते आप जो सारे खड़े हो उनमें तो कोई भी? पक्की बात है। शशि माता व्रती नहीं रंदे कौन कर दे? वेरी गुड। इवन का फोटो लो, ये जो खड़े हैं। आप मत जो किसी का कि मैं मेरा आगे आया फिर मैं बताऊंगी आपने। बिमला माता माओ सास तो बंद ने 1 किलो जो दूध लेके खीर बनाया करो वह भी बंद, घरा बनाओ हो वह भी। बैठ जाओ, ताली बजाओ इनकी। पच्चीस 26 है। गूगा तो ओकण भी बहुत जाऊं, बहुत गणे, बहुत कम इसे देखे हैं मैंने। ज्ञानी भी हैं लेकिन जो नहीं जानते हैं, क्योंकि उसने भी जरूरी माना। वह भी एक कंपलसरी सी चीज है। गामा में केवल के उड़ीसा गुजरात जड़े दूर दूर जा रहे हैं उड़ते भी लोग आके नंगे की डोक मार के जाए, तो वो भी सारी चीज। तो आप ने पहले यह चीज समझनी पड़ेगी कि भक्ति के जिसका कोई आउटपुट नहीं, उस चीज ने आप खाम खा करो। दाल बुड़कले बना के नरोड़ी में गिराई, लेकिन ईब आपने बेरा है दाल के, बुड़कले के, गोबर के, ओड़ी के और मतलब के है इस चीज का।
जब आपने किसी चीज की रियलिटी का पता चल जाए, या चीज जो आपा मनाया करते वो भक्ति है। जो आपा मनाया कर दे वो वास्तव में है कि वो ज्ञान है। आपने आरती करी, पूजा करी, लेकिन ईब जब नू बेरा पड़ गया कि जिसकी आरती करूं हूं वह मैं हूं। आपने 16 शुक्रवार करे, संतोषी माँ के व्रत भी करे, उसकी आरती भी गाई होगी, दो बीमारी होगी, उसकी कथा भी सुनी होगी, लेकिन जब यूं पता चल गया कि संतोषी मैं हूं, ईब नहीं हूं पर मैं थी, मन नहीं बनना है, मतलब माताएं थी, हम संगम युग पे बाबा ने बनाए थे, रूप परिवर्तन हो गया, हम सो हम जो बाबा कहे है कि आप ही पूज्य थे और आप ही पुजारी। फिलहाल पुजारी, हाँ फिलहाल आप दुर्गा नहीं हो, या ठीक है, लेकिन दुर्गा थे तो हम ही हैं। वो तो आपका 5 साल का फोटो है जो, वो आप ईब थोड़ी हो, ईब आप 70 साल के हो, तो लेकिन वो आपका ही स्वरूप है। इसी तरह देवी हैं, वो हमारा स्वरूप है, फिलहाल नहीं। हम हमारे में बहुत सारी वीकनेस आ गई, बहुत सारी कमजोरी आ गई, बहुत सारे दुर्गुण आ गए, बहुत सारे खराब संस्कार आ गए, ये सारी चीज आ गई, लेकिन हाँ हम वही, ये ब्रह्मा बाबा है, वो ब्रह्मा बाबा तो बन गया, लेकिन है तो वो श्री कृष्ण में, ईब नहीं है, बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन पता चल गया मैं यो था। ईब जब इस चीज का पता चल गया कि यो मैं ही था और मन नहीं बनना है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण की या नारायण की या विष्णु की आरती करना बेतुकी बात है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो इसी तरह आपका जब यो निश्चय हो जाएगा कि देवी देवता भगवान ईब हमने बनावा है, हम थे सतयुग त्रेता में, नीचे उतरते आए तो खराब हो गए, ईब फिरते पुरुषार्थ करके हमने वो ये बनना है, तो बनन का पुरुषार्थ करना चाहिए कि ईब भी उसके आगे लोटा ठाई चक्र काटे जाना चाहिए। भक्ति की हर चीज आप खातिर ऐसा हो जाना चाहिए कि वो आपकी पिछले जन्म की चीज है, इस जन्म की नहीं है। आप वो सारी चीज करा कर दे, क्योंकि भक्ति करा करते आप जब शूद्र थे, जब ईब आप के हो, ये पिछले जन्म में अगर आप शूद्र हो तो आपने मीट भी खाया होगा, नेचुरल सी बात है। आप जब उस रूप में थे, आपका पिछला जन्म किस जगह था, आप रहे होगे तो आपने नॉनवेज भी खाया होगा, उस शराब भी पी हो, ये सारी चीज करी हो, लेकिन वो पिछला जन्म की बात है। यो जन्म आपका ब्राह्मण कुल में है, पिछले जन्म में शूद्र का था, इस जन्म में आप ब्राह्मण हो, तो फिर आप क्या खाओगे? वो खाओगे जो ब्राह्मण घर में खाया जाए। आपके संस्कार, आपकी बोलचाल, आपका आहार, आपका व्यवहार, आपके विचार, वो सारी चीजें किससे प्रेरित होंगे? वर्तमान में जो आपका परिवार है, आपका खानदान है, आप जिस घर में आए हो उस अनुसार होगा। ईब अगर ब्राह्मण कुल में आके न आप नॉनवेज खाओगे तो वो एक बदनामी का कारण है, वो एक खराब चीज होगी आप खाते हैं, जो कि पिछले जन्म में नहीं थी, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं थे। ईब आप इसने इस रूप में समझो, भक्ति के सारे संस्कार आपके पिछले जन्म के थे। पिछला जन्म कितने ही था? जब तक आपने बाबा नहीं मिला था, जब तक आप भगवान के नहीं बने थे। इस जन्म के आपके 2 पार्ट हैं। आप 40 साल के हुए जब आपने ज्ञान मिला, भगवान मिल गया। 40 साल तक का जो आपका जीवन था वो शूद्र कुल का था, आप शूद्र थे सारे के सारे, क्योंकि सतयुग में जो थे वो क्या थे? सतयुग में सारे के थे? अकौर में भी थे, सारे देवता थे।
त्रेता में, त्रेता में क्या होया? क्षत्रिय। सारे का आधे, आधे देवता नहीं बचे। सतयुग वाले, सतयुग वाले देवता थे वह कित गए? वह क्षत्रिय बन गए। और नए आए वह, नए आए वह के थे? हैं? वह भी क्षत्रिय थे। नए आए वह भी क्षत्रिय, पुराने थे वह क्षत्रिय हो गए, तो सारे के हो गए। त्रेता युग में सारे क्षत्रिय ने, और द्वापर युग में सारे, वन थर्ड सारे, सारे के सारे वैश्य। तो फिर कलयुग में आए जब सारे ने, आपा सारे भी, सारे जाट शूद्र थे, सारे ब्राह्मण शूद्र थे, ठीक है ना, सारे कुमार शूद्र थे। अब और क्यों कोई अपना आपने नु चौधरी मानी तो नहीं बैठा है ना, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो बनिया, मैं तो राजपूत। एक बार मैं एक क्लास में गई, मैंने बोली मखा इस क्लास में मखा ब्राह्मणा के कौन कौन है? माता सारी एक दूसरी का देख के नु बोली ना दीदी, अरे तो क्या तो जाटा कहे क्या कुमारा कहे, ब्राह्मणा के तो कोई कोई। महमूद दिहाड़ी दे रहा कि मारती इतने दिन हो गए। कै साल हो गए? मैं क्या ज्ञान में चल दी, बोले ज्ञान में चल दी तो 7 साल हो गए। मैं 7 साल में एक ब्राह्मण नहीं बना जमाई सा सत्यानाश। आप देखो कितनी भीतरते ही पिछले जन्म की स्मृति कितनी ताजा रहे। हम सारे के सारे के यहाँ शूद्र थे कलयुग में। यो अभिमान की करने की जरूरतें नहीं हम के थे, क्योंकि सारे के थे असलियत में तो शूद्र थे ने, ऊपर तक किम्मे दिखते हो कोई किम्मे। और ईब तो वह चीज भी खत्म होगी, क्योंकि ईब तो शूद्र से लेके ब्राह्मण पुरानी दुनिया के सबका आचार विचार व्यवहार सबका खराब है। आपने अजीब बात लगेगी, ब्राह्मणा के घर में, बाणिया के घर में आजकल शादी हो है ना बैंकेट हॉल में नॉन वेज बने हैं। अजीब बात है। और इस चीज ने लोग एडवांस हो गए, बोले है ना, आधुनिक हो गए। नू नहीं है काम, सत्यानाश कर दिया हमने, दुर्गति होगी, खराब हो गया सिस्टम ना, एडवांस हो गए। एडवांस पने में मतलब सारी दकिया ने उसी चीज जो लागू हो जाए तो वो एडवांस हो जाए। वो एक आदमी था ना, रेल में बैठा था एक लड़का, एक बुढ़िया ने बोली बेटा के करा कर है? बोला ताई मैं कि मैं करने जोगा को नहीं, और रहे मेरा ब्याह हो गया। तो ही सारे के सारे क्या है जोगी कौन रहे, क्योंकि सारे के सारे आधुनिक हो गए। आधुनिक मतलब क्या है जोगी नहीं, जो भी एक मतलब है आजकल। तो आप देखो अपना वो पाछला जन्म था जिसमें शूद्र थे, इसमें कोई अभिमान की बात नहीं, किसे खातर नहीं। वो आपके दादाजी क्या करें ने, अब कमजोरी सारा में है, आधा का बेरा है, आधा का बेरा को नहीं। वो घना राजी हो सके है, अब मेरा तो किसी ने बेरा ही को नहीं। वो तो ऐसा है जैसा हमारा स्कूल में बालक है ना, आधा घंटा पहला कोई गया था, अगर मैं पानी पियाऊँ जी, आधा घंटा पाछा फिर पूछ लिया पानी पियाऊँ जी, मन्ना बेरा है यूं पहला गया था, लेकिन फिर भी कि मैं सोच के चल तू पिया। और बालक बाहर जाके इसे राजी होके कहेंगे कि मैं भी गया था, बेरा ही नहीं पटा मैंने। जबकि क्या सारा ने बेरा हुआ, तो बस वो राजी हो सके है इतना के अगर मेरा को नहीं बेरा पाटा किसी ने। हाँ तो सारे सतयुग ते कलयुग ते ही आए। हाँ तो आपके दादाजी क्या करें न कि सब ने सारी बदमाशी करी हुई है, ईब न्यू सोच के न है यो सिगरेट पीवे, आपने पाछले जन्म में मनमान ने छिक के पी हो, तो उसमें इसी कोई खास बात को नहीं न। सारा में सारी कमजोरी थी, क्योंकि यो एक हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल में आदमी जावेगा तो एक दूसरे का नहीं, किसी के किते पट्टी बांध रखी है, कोई किते ते काट रखा है, किसी के दवाई ला रखी है, किसी के प्लास्टर कर रखा है, तो एक दूसरे का नहीं देख के मुंह थोड़ी बिदकाऊंगे ओके इसके तो यो हो रहा है, और हॉस्पिटल में क्या होगा, लगन मंडप में थोड़ी जा रहा है आदमी। बाबा के यो यूनिवर्सिटी भी है तो क्या है, हॉस्पिटल भी है। अरे तो सारे बीमार हैं। आप में एक तरह की बीमारी है, दूसरे में दूसरे तरह की पाओगी, तीसरे में तीसरे प्रकार की पाओगी। हाँ तो सारे बीमार है, अरे ठीक होने खातर आ रहे हैं तो सारे दवाई ले हैं। बाबा की याद
और बाबा का ज्ञान, ये दो ही चीज हैं जिससे रिकवरी होती चली जाएगी, सारे ठीक होते चले जाएंगे बस। तो इसमें कमजोरियां पे नू भी घनी हैरत करने की भी जरूरत नहीं। अको हो इसमें क्या है, 84 जन्मा पुराने हो लिए और 63 जन्मा तो बीमारी है। सारा ने वर्जित फल खाया हुआ है और वर्जित फल खा खा के न या हालत हुई है, आखिरी टाइम पे आ लिए। लेकिन ईब जब आप बाबा का ज्ञान मिला आपने, जिसने 10 साल तक मिला, जिसने 5 साल तक मिला, जिसने 50 साल तक मिला, उतने साल तक आपका यो नया जन्म है। समझ में आई? और इस नए जन्म में आपके हो, आप बाबा के बच्चे ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की संतान, हाँ शिव बाबा के बच्चे, जिसमें शिव बाप है, ब्रह्मा माँ है, यो ब्राह्मण कुल है और संगम युग हमारा युग। सब कुछ बदल गया, सारी चीज। तो ईब आज की क्लास में था ना कि भगवान तक कोई ना कोई संबंध होना चाहिए तो सुरक्षा होगी। तो उस खातिर आपके जीवन में परिवर्तन इतना होना चाहिए कि भक्ति आपने नू लागे कि या पाछले जन्म की बात थी, कदे हाथ भी जोड़े थे, कदे आरती करी भी थी और क्या कदे मंदिर में चक्कर भी काटे थे। भक्ति आप किस हद तक आपके भीतर समाई हुई है वह चीज समझो। बाबा के कमरे में गई ऊपर, बाबा के कमरे में आगे खड़े होकर बाबा के कमरे में देखे को नहीं, बाबा तो दृष्टि भी को नहीं ले। मैनू कहूंगी एक बार कमरा देख के ने बाबा की दृष्टि लेके ने और आ जाओ, लेकिन थोड़े 7 चक्कर काटेंगे। यो के है मन ने काटे हैं कदे, फिर यह कितने सीखा है काम अपनी माता मन ने देखी बोले इसके साथ पूरे ना होए या पूरे करके आओगी। मैं उड़ा खड़ी खड़ी बाट देखूं, बाकी सारी माता जाली और रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं। एक और महारानी बोला वो भीतर बैठी है, एक पाइये नहीं आखिरी तई माँ भाई गई किते, बोला वह लेटर लिखा है बाबा के कमरे में बैठ के। हाँ मगर सारी भागवत आड़े लिख के जाएगी और कितने टाइम में को नहीं मिला। आप देखो, आप ज्ञान ने भी भक्ति बना दो। भक्ति नहीं बनाओ ज्ञान की, भक्ति ते पांडा छुटाने खातर आया बाबा। भक्ति ते ईसा अगर फायदा होए तो भगवान भी सोच ले लाग रहे हैं, ठीक है लागे नहीं दे, फिर मैं भी 16 सोमवार की बजाय थारे पे 32 सोमवार नहीं करने की कह दूंगी। मेरा जाड़ा माजा है, भूखे मरोगे तो हम मरोगे, मेरे के फर्क पड़ा है। मैं भी कह दूं जो कि मैं करो हो वो करी जाओ। एक जगह प्रदर्शनी करी, प्रमिला बहन जी ने कोर्स दिया, बोला दीदी 10 माताएं ने कोर्स कंप्लीट कर लिया उड़े। फिर उन ते एक वीरवार ने थम क्लास में आ जियो और ईब था में लहसुन प्याज खाना छोड़ दो, कोर्स पूरा हो गया थारा, मुरली शुरू हो जाएगी कल से। वह माता ने बोली बोला ना ये तो सारी चीज छुटाऊंगी, किते और की और क्लास थी उड़े, वह आ गई उन तई बताने खातर। बोले इन वाली क्लास में ना जाओ, प्रमिला तो सबकी में छुटवाओगी, मारड़ी में आ जाओ, हम किम में ना छुटा दे। और या वो बहुत खुश होके ने समझ ले। अब चलो कोई किम में नहीं छुटान दे तो और बढ़िया है ना, बीड़ी भी पियो ठाटते हैं, प्याज भी खाओ ठाटते हैं, भगवान ने भी मिला या तो और अच्छी बात है कि मैं छोड़ना भी ना पड़े और भगवान भी मिल जाएगा। क्यों अच्छी बात नहीं है? आपके घर के भी राजी, घर के लड़े बिना गए प्याज क्यों नहीं घेर दी, घेरी जाइयो ठाटते हैं, हर बाबा भी मिलाइयो, इसमें क्या टोटा है। बीड़ी भी पी जाओ, हर बाबा भी मिलाओ, अच्छी बात है। या तो दारू भी पी जाओ, एक हफ्ते खातर जाओ उड़े, आके न फिर अपनी दारू शुरू कर दो, आधी बोतल रह रही है वह फिर तो पीनी शुरू कर दो। अगर कोई परिवर्तन आना ही नहीं तो फिर मुरली सुनने जाने की भी क्या जरूरत है। अगर कुछ भी परिवर्तन आना ही नहीं है, फिर प्रमिला बहन जी ने बोली फिर जबकि मैं छोड़ना ही नहीं तो फिर तो हमने घर भी छोड़ने की क्या जरूरत है, मुरली खातिर भी क्यों छोड़ के जाओ घर ने पकड़ी बैठे रहो। ठीक बात है।
परिवर्तन चाहिए कि नहीं, बात तो इस पे है। अगर आप न्यू चाहो वो जो चल रहा है वो न्यू का न्यू चाले जा, फिर तो किम में भी करने की जरूरत कोई नहीं। जो बिगड़ रहे हैं बिगड़े रहेंगे, परिवार खराब हो रहे हैं वो रहेंगे, घर के मरे हैं बेमौत मरी जाएंगे, नशा की गिरफ्त में है जाए जाएंगे, घर ने कड़ा माचे है माची जाएगी, 2-4 फांसी खावे हैं खाई जाएंगे। यो परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? माथा क्यों रगड़ाता भगवान खातर? हे भगवान आ जा, क्यों? जब वही प्याज खाने हैं तो फिर क्यों आ जा भगवान? इसी तरह अगर रोज क्लास करने की क्यों कुएं हैं? हम कदे कदे आ जावा यह चीज बतेरी, हफ्ता में एक दिन आ गए, 10 दिन में एक दिन क्लास कर ली बतेरी, कोई बात ना, मधुबन ले जाओ फिर भी पी। उसने अगर मधुबन में ले भी गए तो फिर वो करेगा मधुबन में। मधुबन की ईब की बार हमारी टीचर्स की क्लास कराई गई स्पेशल, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट इसे हुए हैं जिससे गड़बड़ होने की आशंका होगी। जिस तरह 1-2 सुसाइड के केस आ गए, और यह तो बहुत खतरनाक चीज है। भगवान की बेइज्जती। पहले भी लड़की अपनी ससुराल जो चली जाया कर दी, घर के बेचारे बेशक दुखी रखा कर दे, लेकिन फिर भी वह मरा को नहीं कर दी, छोड़ के घर ने जाया को नहीं कर दी, क्योंकि ये चीज अड़े थी मेरे घर क्या की बेइज्जती हो जाएगी, है ना, माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने कोई ऐसा कांड कर दिया तो, मैंने कोई ऐसा स्टेप उठा लिया तो। सिर्फ यह एक चीज रोके रखा कर दी कि खानदान की मर्यादा तेरे हाथ में है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। बेचारी शोषण भी हो ही जाता, सहन शक्ति का परिचय भी दिन दी चाले जाती यह चीजें। तो सबसे मोटी जो चीज है वाकई है मेरे किसी काम ते भगवान की मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए, उसकी बेइज्जती ना हो जाए। परमात्मा की इज्जत हमारा हाथ में है। और आपने अगर एक ने सुसाइड कर लिया, आप सारे आपने सोच लो 1000 आदमी है, 1000 में तो एक ने अगर कर ली तो उसकी चर्चा कितने गुना फैलेगी। बाबा निकाल के क्या था, ब्राह्मण का दंड कितना है? 100 गुना। क्यों है वो 100 गुना? मान लो एक मर गया ज्ञान सुनता सुनता, बाकी 1000 आदमी फिर के कहेंगे ईसा था तो वो क्यों मर गया? आपकी तो आपके घर में तो कोई नॉर्मल डेथ भी हो जाओगी ना, तो भी आपने ये सवाल सुनना पड़ जा, अब तू तो ज्ञान सुने थी फिर थारे घर में क्यों हो गया ऐसा? नॉर्मल डेथ खातर भी, जबकि बात चीज तो आप बताओ यहाँ के सारा ने शरीर छोड़ के जाना ही है, जवाब दिया जा सके। लेकिन जब आप यह चीज का वहां कि आपका इन चीजों से पांडा छूट जाएगा, आप ज्ञान सुन लो, तो इसका मतलब यो कितना बड़ा भरोसा दे वहां आप किसी आत्मा थे कि भगवान आपकी सुरक्षा करेगा। लेकिन भगवान आपकी सुरक्षा कद करेगा? आज की क्लास थी ना कि परमात्मा सुरक्षा करे है, भगवान मदद करे है, लेकिन आप भगवान के होगे तो मदद करेगा ने। आपका बेरा तो कोनी किसके हो, भगवान मदद क्यों करेगा? इतने तो नहीं ना बेरा माई रानी के हो, हनुमान के हो, देवी के हो, भैरू के हो, गणेश के हो, जिसने न्यू ना बेरा पटेगा यू बालक मेरा है तो वो उठा के उसने घर क्यों कर ले जाएगा, उसकी सुरक्षा क्यों करेगा? हमने एक कम भी चाहिए, दूज भी चाहिए, दुआस भी चाहिए, मावस भी चाहिए, हनुमान भी चाहिए, सारी चीज चाहिए, फिर भगवान सुरक्षा क्यों करेगा? परमात्मा सुरक्षा जब करेगा जब एक उसकी श्रीमत का होना लिया, भक्ति का अंश भी नहीं रहना चाहिए। आपके यह चीज याद आना कि आज तो मावस थी, चलो कोई बात नहीं, दीदी थी बताने की क्या जरूरत था, आप घर आए थोड़ा हलवा बना ला, घर के खा लेंगे, है ना, थोड़ी सी खीर बना ला, घर ने खीर तो वो भी बना ला हाँ पा, लेकिन आज मावस है तो दीदी के बेरा पाटेगा, लेकिन आपने तो बेरा है ना, आपने बेरा है उस चीज का, तो निश्चय की कमी आप में ही आली। एक बाप दूसरा न कोई, जो बहुत बड़ा पेपर है।
या निश्चय की परख है एक बाप दूसरा नहीं। तो आप के करो हो किसी भी और के कारण, अपना एक गीत की लाइन है ना, सब कुछ सब्जी के अर्पण ना और किते कुछ लाऊं। तो सारी की सारी चीज जिससे जरा सा भी आपके संशय आ जा, यू को नहीं करा कदे ने कि मैं हो जा, उसका मतलब बाबा पर निश्चय नहीं है। कि करवा चौथ है, बेरा पट गया, क्योंकि आदमी की उम्र की कुकर बढ़ेगी जब वो योग लाओगा। आप योग लाओगे आपकी उम्र बढ़ेगी, भाई लाओगे तो भाई की उम्र बढ़ेगी। आपका आदमी की आपने घनी सारी उम्र चाहिए, उसने क्या न सुना दो, उसने बाबा ते जोड़ दो और उसने नू कह दो तू 24 घंटे बाबा ते योग लाई जाइए, तेरी उम्र बढ़ानी है, बढ़ जाएगी। तरीका तो यो है, असली है। आप सूरज ने चांद ने तारा ने कितने इकट्ठे करके पानी पियाई जाओ, उससे आदमी की उम्र के ऊपर बढ़ेगी। उम्र ले रहे हैं, सूरज चांद और सितारे क्या करेंगे? वो एक आदमी सूरज से ही पानी दे था, हाथ में ले रहा पानी, एक अपने आम आदमी था साधारण सा, उन्होंने बोला भाई क्या करे है? वो बोला सूरज ने पानी दूंगा। वो उसने उल्टा मुंह करके ना उसका नहीं थे और अपने नो पानी बगान ला गया। बोला भाई तू क्या करे है? नो बोला मैं मेरे खेता में पानी दूँ। नो बोला तू आड़ा ते तेरे खेता में पानी पहुंच जाएगा। बोला बावड़ा आदमी जब तेरा सूरज से ही पहुंच जाएगा, मेरा खेता से नहीं पहुंचेगा। तेरा सूरज ते तो नजदीक के होंगे मेरे खेत। तो कॉमन सेंस की बात है, पानी देने थे, दाने देने थे और किमें देने थे, उससे क्या होगा? यह चीज बाबा खुरच खुरच के रोज काटा है हमारे दिमाग पे। गंगा में डूब के मर जाओ तो भी किम्मे नहीं होगा, एक पाप नहीं कटा है। नहीं तो गंगा के सारे जो रवे हैं, जो रोज गंगा में नहावे हैं, जो कुड़ते भी गंगा में ही तो हुए हैं, सबके में सारी चीज वह हो गए पावन। या उसाड़ी बात है, बोला लोटा दुआ दिया। एक आदमी बोला मेरा घर तो चोरी होगी। बोला भाई के गया? बोला एक तो लोटा। बोला और? बोला यो दुआ दिया। लिस्ट तो जब बतावे ने, तो आप सारे नू देखो, गंगा जी के घाट के आसपास सबसे ज्यादा चर्बी का घी बने हैं, सबसे ज्यादा उस एरिया में चर्बी का घी बनाने की दुकान है दुनिया भर की। गंगा जी के किनारे किनारे जो आप ये 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो जो जुकर फंस जा, पीपे धरी रखे हैं दुकाना पे और देसी घी कह के न बेचे हैं। वो सारा का सारा चर्बी वाला घी है। चर्बी ते घी बनाया जा है, उसके अंदर जरा सा देसी घी का इसेंस डाला जा है, जिससे महकवा देसी घी की हो है, और सारा का सारा चर्बी ते बनाया हुआ है। उनके पाप दूगे जो चर्बी ते घी बना बना बेचे हैं। तो यह चीज बाबा रोज भक्ति के ऊपर किमे न किमे हर एक मुरली में मारे जड़ते काटने की कोशिश करे है भक्ति। भी क्लास में एक माता पिछले संडे ने बोला भोग खा लो माता जी, नु बोली ना आज तो मैं बरती हूँ। एक माता बोली, बोले दीदी वाह माता बरती थी। अच्छा बाबा, बोले वाह तो गणेश दिन ते ज्ञान सुना है। और उसका कारण फिर समझा तो बेरा पटा कि वह एतवार की क्लास करे, 6 दिन क्लास कर दिए, तो एक एतवार की क्लास से भी काम नहीं चल रहा। ये चीज रोज का टाउ है, जब समझ में आ रोज का टाउ ये भी कौन समझ में आती। एक क्लास की सुनी मैंने, एक क्लास की प्रॉब्लम थी। बोले एक माता उसके घर ने खान पान की शुद्धि नहीं है, एक माता ज्ञान में चला है, उस माता की तो है और पूरे घर की को नहीं। आपस सिखावा भी या यहाँ भाई आप ज्ञान सुनो हो तो पहले आपने अपनी शुद्धि रखनी है, सारे घर क्या के फांसी नहीं देनी, नहीं तो तन्ने लकड़ा ने ना देंगे। तू अपनी अपनी राख, तन्ने अगर रोटी नहीं दें दे कोई, तेरी न्यारी सब्जी नहीं बना दे, तू अपनी दूध गैल शीत गैल खा ले और चीज के साथ खा ले, तू छोड़ दे, तू त्याग कर दे जो चीज तने नहीं खानी।
लेकिन के करा एक माता ने वह अपने घर तक भोग बना के लिया ही क्लास में, हर क्लास में भोग बांट दिया। अब जिसके किचन शुद्ध नहीं है, जिसकी रसोई में प्याज लहसुन का प्रयोग हुआ है और सारे घर के नहीं सहयोगी हैं, तो इसका मतलब जब वो हुआ है तो फिर भोग बनाया कितने? बर्तन भी वही होंगे, चाकू भी वही होंगे, ये सारी चीज वे होंगी। भोग की शुद्धि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज तो आप भोग में या तो सिर्फ बनाया हुआ हो या सिर्फ फ्रूट हो, इन दो चीजों के सिवा आप कि में बांटे नहीं सकते, कुछ नहीं बांटोगे और कि में। ये जो बिस्किट हैं और कि में हैं, ये जो चीज आप बांटो हो, प्रदर्शनी जब है और नए आपने बुला रखे हैं, उन तई प्रसाद में आप कि में बांट दो। चाहिए आप बूंदी मंगवा के बांटना चाहो हो, आप फ्रूट बांटना चाहो हो, आप बिस्किट बांटना चाहो हो, जो उस एक दिन खातर या एक व्यवस्था है कि आपके आसपास में जो भी बांटा जाता हो। कई माता जिस तरह चाय भी बना दे हैं सबकी, वो उनके हमारे इतने चाय नहीं बना ले ना सबकी, इतने दीदी संतुष्ट को नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, उनका आपकी वो अपनी आपका आसपास का एरिया का जो भी हो उस अनुसार आप करो, लेकिन भोग बाबा ही लगाना है आपने। इसमें आपने एक एक स्टेप पे समझना पड़ेगा क्या करना है। आप अकेले ज्ञान में चलो और घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता। आपकी तबीयत भी खराब है, आप बेड पर रहो हो, खाना भी आपकी बहू ने बना के देना है, तो वो आपने खाना ले लिया, जो चीज आप मान लो आपने दही रोटी ले ली, सब्जी आपके काम की नहीं है, रोटी आपकी बहू ने बना के दी, आपके आगे रख दी, उस टाइम आप क्या कर सको हो, आप बाबा ने याद करके अपनी थाली धर के उसका भोग लगा के ने और आप बाबा की याद में खा सको हो खाना। यह है व्यवस्था उस सिचुएशन की। जब खाना आपके आगे आ गया और आप बना ही नहीं सकते, मजबूरी है, तो आप बाबा की याद में भोग लगा के बाबा ने और खा लो अपना खाना। लेकिन यह आप खातर है व्यवस्था। जो माता दूसरी प्रकार की है, एक कई हर ज्ञान में चल है, खाना खुद बना सके है, तो वो खाना खुद बनाओ, अपना बनाओ। और जो खुद बनावे हैं खाना, वो मैंने देखा है धीरे धीरे आप अगर कोशिश करो तो आप सारे परिवार की खान पान की शुद्धि पे ला सको। क्योंकि खाना जब मन ने बनाना है तो आपके ऊपर घना काट कोरडा उतर रहा है, आपने प्याज गिर के बना दिया, चलो आपका आदमी नहीं मानता, आपके युगल आपके बच्चे वो बहुत विद्रोही हैं, उन खातर आपने बना दिया, आपने अपना न्यारा खाना खा लिया। जिस दिन इसी कटारंबा नहीं मचा रखा, अगले दिन फिर आप बाबा की याद में सिंपल खाना बनाओ, कुछ ना डालो। एक दिन अगला ने रोड़ा मचाया और फिर आप सारी उम्र डाली गए उनके अनुसार, या इसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल को नहीं होता। और रोज आप गैल ना कोई लड़े, आप अगले दिन ठीक ठाक बनाओ बाबा की याद में, अगले दिन फिर बनाओ। मान लो 15 दिन पाछे फिर एक दिन दोरा सा पड़े है अगलिया के, उस दिन फिर घेर दे, ठीक है तू इस बड़ा जी तू ले खा ले। आप यह चीज युक्ति ते अगर बाबा की याद में ढंगते चालोगे तो उसमें युक्ति का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके घरा में आपने धीरे धीरे घर में शांति भी लेके आनी है, रोड़ा भी नहीं मचाना, लेकिन परिवर्तन तो लाना है ना। एक माता बहुत अच्छी तरह ज्ञान में चल रही थी, पक्की निश्चय बुद्धि, और उसका आदमी ज्ञान सुना ही नहीं था टुकड़े भी, और उसका हो गया एक्सीडेंट तगड़ा, हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में गया, टूटा पड़ा है आदमी, बोलन जोगा भी नहीं बेचारा के, वो भी दर्द, वो भी हॉस्पिटल के बेड पे। और वानू बोली तू मुरली सुन, इससे तने शांति मिलेगी। ठीक है भाई, टूटा पड़ा है आदमी तो किमें सुना लो, मुरली सुना लो चाहे भागवत सुना लो, ना करने की नौबत तो होती है को नहीं बेरा है आपने, तो बेचारा ठीक है भाई सुना दे, मुरली से शांति मिलेगी, तो जिससे शांति मिला वो ही ठीक है। उसकी माता जी ने मुरली सुनानी शुरू करी, एक पेज सुनाया, उसका आगे ने बोली देखा तेरी टांग ज्यादा टूटी है, तू ज्ञान कौन सुने था। यो कोई तरीका नहीं है,
तो आड़े आपने युक्ति का प्रयोग करना है। आपने बेशक कितना ही सुना लिया, लेकिन इसी सिचुएशन में अगला आदमी यह चीज रिप्लाई देना थोड़ा खतरनाक है। तो आप जो चीज आपने समझ ली वह समझी रहो, कहना तो कोई जरूरी को नहीं। तो युक्ति का प्रयोग जो बाबा का वह है, और आप जो गृहस्थी आदमी हो, आपका तो भानुमति का गुण जोड़ रखा आपने, तो बताई थी ना पिछले संडे वाली क्लास में भी, कोई किसे टाला रहा है, कोई किसे डाला रहा है, ये सारे चुकचू करना रहे हैं आपके दौरे। आपके को नहीं, ये आपके तो ये हैं, ये सारे जो आपकी क्लास में आपके नजदीकी हैं 84 जन्मा के, ये वह उन इकट्ठे कर रखे हैं हिसाब किताब चुकाने खातिर। लेकिन हिसाब किताब भी आप आराम से चुकावांगे, लड़ के क्यों चुकावांगे? अपन ने तो बेरा पटे गया इस चीज का, लड़ाई उन खातिर छोड़ दो, उन्हें बेचारा ने बेरा को नहीं। तो आप अगर ज्ञान में चालो हो और घर की किचन आपके हाथ में है, तो आप बहुत थोड़े दिनों में पूरे घर ने खान पान के मामले में सहयोगी बना सको। ईसा मैंने देखा भी है कई जगह, और बहुत सारी माताएं ने करके दिखाया भी है। वो धीरे धीरे इस चीज पर ले आई। अगली चीज है फिर